देखिए आप लोग, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड पर काम कर रहे थे और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड को समझ रहे थे। आज इलेक्ट्रोड के टाइप में कल जो हम लोग पढ़े हैं थोड़ा उसको याद दिला दें। कल सबसे पहला हम लोग पढ़े मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जिसमें सॉल्युबल साल्ट था। एक पढ़े थे मेटल आयन इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड, उसका पहला एग्जाम्पल हम लोग देखे थे AgCl इलेक्ट्रोड। आज मेटल आयन इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड का दूसरा एग्जाम्पल देखें। कल आप लिखे थे AgCl एग्जाम्पल नंबर 1, दूसरा में पहला एग्जाम्पल लिखे थे। अरे कल जो ये वाला बनाए थे AgCl डाले थे और KCl डाले थे, तो उसमें एग्जाम्पल का नाम होगा AgCl इलेक्ट्रोड और उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 डाला गया होगा। आज डालिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका कैलोमेल इलेक्ट्रोड। डालिए हेडिंग कैलोमेल इलेक्ट्रोड। अब ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए बढ़िया से, फिर उतारिएगा। देखो, कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है देखिएगा ध्यान से। आप एक बर्तन ले लीजिए, इस बर्तन में थोड़ा सा पानी भर लीजिए, इसमें एक सब्सटेंस लिया जाता है Hg2Cl2 जो कि सॉलिड होता है, पानी में नीचे जाके बैठ जाता है, तो हम इसी को कहेंगे इनसॉल्युबल साल्ट। और साथ साथ इसमें आप डाल दीजिएगा सॉल्युबल साल्ट KCl, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्वस, और ये कैसा साल्ट है, सॉल्युबल साल्ट। और आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये कॉमन है Cl दोनों में, है ना जी, दोनों में Cl कॉमन। तो ये हो गया सॉल्युबल साल्ट और ये हो गया इनसॉल्युबल साल्ट। इसका Cl कॉमन है, एक सॉलिड है, दूसरा कंप्लीटली एक्वस। देखो, पिछला दिन हम यहाँ पर AgCl लिए थे और AgCl लिए थे तो यहाँ पर रॉड भी किसका डाले थे, Ag का। लेकिन आज हम मजबूर हैं, हम यहाँ पर Ag का रॉड Hg का, सॉरी, पिछला दिन Ag का डाले थे और आज हम Hg का डालेंगे, लेकिन Hg का हम डाल नहीं सकते रॉड यहाँ, क्योंकि Hg लिक्विड फॉर्म में रहता है। एकमात्र ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसमें हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, एक ऐसा रॉड डाल देते हैं जिसके साथ दो कंडीशन हो। ये प्लेटिनम रॉड डाला गया। कंडीशन नंबर पहला कि वह अंदर के किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्शन ना करे, यानी ये इनर्ट टाइप का रॉड हो, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे। प्लेटिनम और गोल्ड इनर्ट टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, वह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लोहा में जंग लगा हुआ देखें, ये गोल्ड में जंग लगा हुआ देखें आप, प्लेटिनम में भी जंग नहीं लगता है। एक्चुअल में ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इसमें जंग उंग नहीं लगता है, मतलब ये रिएक्शन ही नहीं करता है किसी से। और इसका रीजन क्या है वो आगे आपको पता चलेगा। पहला कंडीशन यह है कि यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे, और दूसरा कंडीशन यह है कि वह एक अच्छा कंडक्टर हो, अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसानी से उसमें हो सके। तो दो कंडीशन है, पहला कंडीशन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे और वह एक अच्छा कंडक्टर हो, और इस दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा सुपर बैठता है कौन, प्लेटिनम। आप इसके जगह पर गोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया कौन है, प्लेटिनम। अब आप इसमें एक वायर लगाइएगा, और यही वायर ना आगे जाके अपना इलेक्ट्रॉन या तो लेने का काम करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे होगा, मैटर ये करता है, तो देखिए कैसे होगा। Hg2Cl2 सॉलिड सब्सटेंस होता है,
लेकिन हम आपको कल बताए थे ना कि कोई भी सॉलिड भी है तो उसको आप रिवर्सिबल में कंप्लीटली नहीं तो पार्शियली तोड़ सकते हैं। ये टूटता है Hg2 प्लस प्लस और प्लस 2Cl माइनस में। अब ये जो Hg2 प्लस प्लस में टूटा यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक Hg पर 1 प्लस है, दूसरा Hg पर 2 प्लस है, दोनों डाइमर के फॉर्म में रहता है, इसीलिए हम लोग इसको Hg2 प्लस प्लस लिखते हैं। यदि दोनों Hg एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो वह अलग अलग हो जाएगा और ये बना देगा 2Hg। बात समझ में आई? और पता है Hg जो होता है ना ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये लिक्विड का निर्माण कर देगा। अब आप इस दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, क्योंकि इसके टूटने के पश्चात ही ना ये रिएक्शन हो पाएगा। तो जब भी ये होगा तो उसके लिए पहले इसको होना पड़ेगा। अब रिएक्शन को जोड़िएगा तो Hg2Cl2 सॉलिड प्लस Hg2 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करेगा Hg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2Hg लिक्विड में। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? 2Hg लिक्विड यहाँ था, बाद में लिख दी। इसमें कुछ कटेगा क्या? Hg2 Hg2 कट जाएगा। तो इसको फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं बताओ तो? Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर रहा है 2Hg लिक्विड में और साथ साथ 2Cl माइनस में। अब आप बताइए कि ये रिएक्शन जो आपको मिला यह एक कंप्लीट रिएक्शन है या यह एक हाफ रिएक्शन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और चूंकि रिएक्टेंट के साइड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मतलब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यदि हम इसी का ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाना चाहें तो बताइए, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाना चाहें तो इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो इसमें क्या होगा बताओ? 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस क्या बनाएगा? Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यह इसका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यह चूंकि एक इलेक्ट्रोड है और यह इलेक्ट्रॉन के लेने का काम और इलेक्ट्रॉन के देने का काम दोनों काम कर सकता है, तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा ना कि उसका ऑक्सीडेशन हाफ होगा यानी इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसे होगा, और उसका रिडक्शन हाफ होगा तो कैसे होगा। तो रिडक्शन जब होगा तो ये वाला रिएक्शन उस पूरे सिस्टम में होगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये वाला रिएक्शन होगा। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका थोड़ा आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट हम आपको देते हैं। अब इस प्रैक्टिकल कंसेप्ट का क्या मतलब है इसको आप समझिए। जिस समय रिडक्शन होगा उस समय ये रिएक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा या इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जल्दी बोलो। जब इसका रिडक्शन होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा या इससे जाएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे रिडक्शन हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन होगा ना, कहाँ ध्यान है आप लोगों का? तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस रॉड में आएगा इलेक्ट्रॉन, सामने में कोई इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहेगा, सेल जब बनेगा तो इधर आएगा इलेक्ट्रॉन। तो इस समय जिस समय इसका रिडक्शन होगा उस समय यह इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे तरफ से। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको गेन कौन करेगा? कौन गेन कर रहा है? Hg2Cl2। ये Hg2Cl2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और दो चीज़ बनाएगा, एक बनाएगा 2Hg लिक्विड
और साथ साथ बनाएगा 2Cl माइनस। Cl माइनस आयन के रूप में इस विलियन में घूमता रहेगा, इस सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। और Hg लिक्विड जो बनेगा, मरकरी हमेशा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और चूंकि ये मेटल एटॉमिक फॉर्म में है तो ये पानी में घुलेगा नहीं, ये Hg लिक्विड बन के इसी बर्तन में कहीं जमा हो जाएगा। यदि उसका डेंसिटी, Hg लिक्विड का डेंसिटी यदि सॉल्यूशन के डेंसिटी से ज़्यादा हुआ तो नीचे जाके बैठा हुआ रहेगा लिक्विड, और यदि उसके सॉल्यूशन के डेंसिटी से कम हुआ तो वही लिक्विड ऊपर जाके जमा हो जाएगा, इस सब जगह पर जमा हो जाएगा। तो ये अंदर के सॉल्यूशन के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। वैसे Hg का जो डेंसिटी होता है कुछ ज़्यादा ही होता है, ये 13.2 ग्राम पर ml के आसपास होता है, कुछ थोड़ा ज़्यादा वेट वाला सब्सटेंस होता है ये। तो Hg लिक्विड बना दिया। ये तब होगा जब इधर इलेक्ट्रॉन आएगा। अच्छा, जब इसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब कैसे कैसे रिएक्शन होगा? यही Hg लिक्विड Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और बना क्या देगा? Hg2Cl2। ये पानी में नीचे जाके बैठ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक तरफ से हो जाएगा रिडक्शन। बात समझ में आई कि क्या क्या होगा? तो जिस समय रिडक्शन होगा सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ बढ़ेगा बताओ तो, बताइए। जिस समय उसमें रिडक्शन होगा उसमें क्या क्या बढ़ेगा सॉल्यूशन में? तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वही बढ़ेगा, Hg बढ़ेगा और Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जब ऑक्सीडेशन होगा तब क्या क्या बढ़ेगा? Hg सॉलिड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो निकल के सब सामने चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि कैसे कैसे होगा ये? तो इस दोनों में से कौन रिएक्शन होगा सो बताइए तो। ये रिएक्शन और इस रिएक्शन में रिएक्शन होगा कौन? कोई भी रिएक्शन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सामने में जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसका टेंडेंसी इससे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने का या इससे कम। इस आधार पर वो ज़्यादा होगा या कम होगा ये बात हम करेंगे। सिंगल इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहेगा तो वहाँ पर तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन यदि सिर्फ अकेला है तो ये इलेक्ट्रॉन ना देने की क्षमता रखेगा ना लेने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो नहीं सकता है। ऐसा थोड़े है कि इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया बाहर। तो सामने जब इलेक्ट्रोड लगेगा तभी हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन हम आपको दोनों चीज़ बता दिए। यदि सामने इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम होता है तब क्या होगा अंदर, और इलेक्ट्रॉन यदि देने वाला है कोई तब क्या होगा अंदर। दोनों को आप केमिकल रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब आप उतार लीजिए इसको फिगर सहित। अब जो है ना, आप लोग तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, मतलब तीसरा टाइप, एग्जाम्पल नहीं, तीसरा टाइप। गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड लिख लिए। इसका बनावट पहले समझिए आप। साथ साथ चाहो तो बना सकते हो। जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लीजिए।
आ रहे हैं। फिगर बना लिए क्या? देखो, इसमें तुम हाइड्रोजन गैस यदि डालोगे, अंदर में यदि तुम हाइड्रोजन गैस डालोगे तो तुमको अंदर में हर हाल में ऐसा कोई सब्सटेंस पहले से डालना पड़ेगा जिसमें H+ आयन हो। जैसे HCl डाल देंगे, ये टूट जाएगा H+ और Cl- में, तो अंदर में H+ होगा ना। यदि तुम क्लोरीन गैस डाल रहे हो तो अंदर में Cl- होना चाहिए, ब्रोमीन गैस डाल रहे हो तो Br- होना चाहिए। मतलब ये कि तुम किसी भी गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हो। यदि तुम इसमें हाइड्रोजन गैस डाले तो इसी का नाम हो जाएगा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, इसमें Cl2 डाले तो इसी का नाम हो जाएगा क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, इसमें ब्रोमीन डाले तो इसी का नाम हो जाएगा, बस आ रहे हैं 1 मिनट में तो, यदि ब्रोमीन गैस डाले तो इसी का नाम हो जाएगा ब्रोमीन गैस इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा गैस डाल रहे हैं, और जो गैस डाल रहे हैं हर हाल में उसका आयन अंदर में होना चाहिए। जैसे यदि हम इसमें हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं तो इसका क्या नाम होगा बताइए? तब इसका नाम होगा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है तो यह इलेक्ट्रॉन लेने का भी काम करेगा और इलेक्ट्रॉन देने का भी काम करेगा। अब देखिए कैसे ये काम होता है। जैसे ही हाइड्रोजन अंदर आएगा इस प्लेटिनम प्लेट पर, जैसे ही टकराएगा तुरंत हाइड्रोजन डिसोसिएट कर जाता है आयन में, और ये हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट कर जाएगा 2H+ और साथ साथ इलेक्ट्रॉन कितना निकाल देगा? 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आएगा, प्लेट के थ्रू वायर में जाएगा और वायर से बाहर दूसरे इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के उधर गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, नहीं लिख सकते हैं? और एक होगा रिडक्शन हाफ, इसी का ठीक उल्टा पलट दीजिए, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। देखिएगा, यदि उधर से इलेक्ट्रॉन आया इसमें तो एक H+ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एटम बन जाएगा, दूसरा H+ एक और इलेक्ट्रॉन लिया, एटम बन जाएगा, दोनों एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगा, और इसी रास्ते फिर ये वापस जिस रास्ते गैस आया था उसी रास्ते निकल जाएगा। तो अब आप देखिए ध्यान से कि पहली बार जब हम गैस दिए तो आयन बना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन आया तो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके गैस को बाहर निकाला। मतलब जब हम गैस दे के इसका पोटेंशियल चेक करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ वाला रिएक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा यानी जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तब आपको गैस डालने की ज़रूरत नहीं है, तभी अपने आप गैस को निकालेगा, और तभी एक कैसा हाफ रिएक्शन हो जाएगा? रिडक्शन हाफ। तो एक बार ऑक्सीडेशन हाफ होगा, एक बार रिडक्शन होगा, दो में से कोई एक बार में कोई एक ही काम होगा, या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। उतारिए इसको, सुनो, ये तुमको समझ में आया कि ये क्या कैसे हुआ है? अब देखो, यदि इसी में हम क्लोरीन गैस डालते तो क्या होता? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा क्लोरीन भी आएगा, तो क्लोरीन क्या करेगा? 2 क्लोरीन क्या करेगा? Cl2, मतलब Cl2 का एटम मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2Cl- में कन्वर्ट करेगा। तो जब रिडक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा, और यदि इसी का ऑक्सीडेशन होना हो तो 2Cl- Cl2 में बदलेगा, जब वो क्या दे देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और तब यहाँ से क्लोरीन गैस को हम डालेंगे। तो ऐसा यदि सिचुएशन उत्पन्न हुआ है तो इसी को कहेंगे हम लोग क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। यदि हम हाइड्रोजन गैस डाले हैं तो इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड।
और सब जगह आंख बंद करके एक ही बात नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन गैस डाले तब जाके इलेक्ट्रॉन निकला है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन गैस डालिएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन भी आएगा, क्लोरीन भी आएगा, तब जाके वहाँ पर रिडक्शन होगा, अन्यथा रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस डाले तो इलेक्ट्रॉन निकला, और क्लोरीन के केस में क्लोरीन भी डालना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन भी आना पड़ेगा, मतलब रिडक्शन तब होगा, ऐसे रिडक्शन नहीं होगा। रीज़न यह है कि हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि क्लोरीन का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का होता है, तो बात उल्टा पड़ जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है बात उल्टा पड़े सीधा पड़े। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको सिर्फ चेक करना है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, बस इस पर आपको ध्यान रखना है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, ये दोनों का दोनों बात एक के बार में हो जाएगा? एक बार में कोई एक को बात होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा। तो हम दोनों क्यों लिखते हैं? आपको जिसका ज़रूरत पड़ जाए आप वो काम कर लीजिएगा। क्लियर है? हालांकि क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड पर आगे चर्चा आएगा, अभी तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हम देखें। और एक होता है आयन इलेक्ट्रोड, लिख लीजिए, लास्ट है ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा लेकिन आप लिख लो इसको। ये चौथा टाइप है आयन इलेक्ट्रोड। ये वेरिएबल वैलेंसी जो शो करता है ना, उसके लिए पानी भर लीजिए और अंदर में ऐसा साल्ट डालिए जो तोड़ के Fe2+ देता हो, और एक और साल्ट डाल दीजिए जो टूट के Fe3+ देता। अच्छा, ये बताओ, Fe2+ यदि एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो कन्वर्ट कर जाएगा Fe3+ और एक इलेक्ट्रॉन में, और यदि ये Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये कन्वर्ट कर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ में। बोलिए हाँ या ना? तो इस रॉड के थ्रू, ये प्लेटिनम रॉड रहता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है और इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है? जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? Fe3+, और Fe2+ में कन्वर्ट किया तो फाइनली आयन ही ना बना रह गया। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Fe2+ जो है यही एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Fe2+ कन्वर्ट कर जाएगा किस में? Fe3+ में, और साथ साथ क्या निकाल देगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसीलिए ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ, और ये हो जाएगा रिडक्शन। इसका हालांकि काम नहीं है, लेकिन ये भी एक टाइप होता है इलेक्ट्रोड का, सो आपको जानना चाहिए। उतारिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है। आप लोग का ये लेक्चर नंबर कितना था? इसको उतार लीजिए, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में होगा।